सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नजम सेठी ने कहा है कि हाइब्रिड निज़ाम चलाने वालों की जानिब से हाल ही में तश्कील दी जाने वाली कौमी सलामती पॉलिसी को इसलिए कौम से खुफिया रखा जा रहा है कि कुछ बड़े फैसले कर लिए गए हैं। इनका कहना है कि पुरानी कौमी सलामती पॉलिसी को रातों रात तब्दील करना 7 दिहाइयों से इससे मुस्तफ़ीद होने वाले इदारों, गिरोहों और तबकों के स्टेक होल्डर्स के सख्त रद्द-ए-अमल का बाइस बन सकता है। यही वजह है कि नई कौमी सलामती पॉलिसी को इंतहाई राजदारी में रखा जा रहा है। फ्राइडे टाइम्स के लिए अपने ताज़ा एडिटोरियल में नजम सेठी कहते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत का दावा है कि इसने सैकड़ों दानिशवरों, ताजरों, असातिज़ा, तलबा और माहिरीन समेत अहम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद कौमी सलामती पॉलिसी बनाई है। ताहम बदकिस्मती से अपोजिशन जमातों और रहनुमाओं को इस अहम मामले में नज़रअंदाज कर दिया गया, हत्ता कि हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को भी एतमाद में नहीं लिया गया। सबसे बढ़कर ये कि कौमी सलामती की ज़ामिन पॉलिसी को खुफिया करार दिया गया है। हमें सिर्फ ये बताया गया है कि इंसानी सिक्योरिटी को तवाना करके रिवायती सिक्योरिटी को मजबूत किया जाएगा और इन दोनों के लिए मुख्तस करदा वसाइल का हजम बढ़ाया जाएगा। लेकिन सेठी कहते हैं कि हम 7 दिहाइयों से जारी कौमी सलामती पॉलिसी को जानते हैं और हम बिला तामुल पूछते रहेंगे कि नई पॉलिसी दरअसल है क्या। क़याम पाकिस्तान आलमी तारीख की सबसे बड़ी इज्तिमाई हिजरत, बेमिसाल फ़िरक़ावाराना तशद्दुद और कश्मीर पर जंग की सुलगती हुई यादें लिए हुए है। दर हकीकत हिंदुस्तान के सियासी रहनुमाओं ने बिला ताख़ीर बबांगे दोहल कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान की नई रियासत जल्द ही हिंदुस्तान में दोबारा जज़ब हो जाएगी। इस तरह अदम तहफ़्फ़ुज़ नई कौम और रियासत के जीनियाती सांचे में शामिल हो गया। मुल्क के पहले बजट का 70% से ज़्यादा हिस्सा फौरी तौर पर फौजी दिफा और सलामती के लिए मुख्तस कर दिया गया। विरासत में मिली नौ आबादियाती सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी मुकामी सियासतदानों और सियासी जमातों से ज़्यादा तरक्की याफ्ता, मुनज़्ज़म और मरबूत थी। इसने रियासत और मुआशरे के अहम ओहदों पर कब्जा जमा लिया। इसकी ताकत का इर्तकाज़ ग़ुलाम मोहम्मद और ख्वाजा नाज़मुद्दीन की सूरत गवर्नर जनरल और सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब खान की शक्ल में सुदूर की सूरत में था। ये अशराफिया अमरीका के साथ सीटो सेंटर और बगदाद पैक्ट जैसे दिफाई मुआहिदों में शरीक हुई। अगरचे बज़ाहिर ये मुआहिदे इश्तराकियत के खिलाफ थे, लेकिन दर हकीकत इनके ज़रिए भारत के खिलाफ फौजी दिफा मजबूत बनाना मकसूद था। इस तरह पाकिस्तान का कौमी सलामती का बयानिया वजूद में आया। नजम सेठी बताते हैं कि इस बयानिए के 3 सतून थे। पहला, भारत की तरफ से बदअज़माती और दुश्मनी, जिसके तहत कश्मीर को तकसीम हिंद का अधूरा बाब करार दिया गया। इसका दूसरा सतून था जनरल अयूब खान के दौर इक़्तिदार में बुनियादी जमहूरियत के नाम पर इख्तियारात को अपने हाथ में रखना। और तीसरा सतून फौजी और मुआशी इमदाद के लिए अमरीका पर इन्हिसार करना था। सेठी कहते हैं कि इख्तियारात की मरकजियत पर मबनी कौमी सलामती का रियासती निज़ाम सन 1971 में फौजी शिकस्त के बाद पाकिस्तान के 2 लख्त होने पर मुनहदिम हो गया। इसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के तहत सिविलियन बंदोबस्त और 1973 का जमहूरी आइन वजूद में आया। लेकिन सन 1970 में सल्तनत ने फिर पलट कर वार किया और मुल्क पर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। जनरल ज़िया ने 1980 की दिहाई में गैर जमाती सदारती निज़ाम मुसल्लत किया और मुल्क को वापस अमरीकी कैंप में धकेल दिया। सन 1988 में जनरल ज़िया उल हक़ के गैर मुतवक्के तौर पर मंजर-ए-आम से हटने के साथ इस निज़ाम को एक झटका लगा। लेकिन सदर ग़ुलाम इसाक़ खान और जनरल असलम बेग ने एक हाइब्रिड आइनी निज़ाम की सूरत खेल के पत्ते अपने हाथ में रखे। ताकतवर फौज का नामजद करदा या हिमायत याफ्ता सदर मुंतखब शुदा वज़ीर-ए-आज़म को बरतरफ और पार्लियामेंट को तहलील कर सकता था। सन 1990 की दिहाई में ऐसा 3 मरतबा देखने में आया। बेनज़ीर भुट्टो ने राजीव गांधी के साथ अमन कायम करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कौमी सलामती के लिए खतरा करार देकर चलता कर दिया गया। 1990 की दिहाई में वक्तन फ़वक्तन बरतरफियों और धांधली ज़दा इंतखाबात के जरिए जमहूरी अमल को रोंदा जाता रहा। बिलाखिर 1999 में हतमी वार किया गया, जब नवाज शरीफ ने भारत के साथ अमन कायम करने के लिए बस डिप्लोमेसी का सहारा लिया तो जनरल मुशर्रफ ने कारगिल में मुहिम जुई करके उनका तख्ता उलट कर जिला वतन कर दिया। मुशर्रफ ने 8 साल तक आमिर की तरह हुकूमत की। अफगानिस्तान में अमरीका की जंग का सहूलतकार बनते हुए फौजी और इक़्तिसादी इमदाद की मद में अरबों डॉलर वसूल किए। एक गैर मुतवक्के अवामी मुज़ाहमत की तहरीक जो जज इफ्तिखार चौधरी ने शुरू की थी, उसने मुशर्रफ के इक़्तिदार का खात्मा कर दिया। नजम सेठी कहते हैं कि इसके बाद एक मरतबा फिर सिविलियन के हाथ में हक़ हुक्मरानी आ गया, लेकिन इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो को अपनी जान देना पड़ी थी। आसिफ ज़रदारी के दौर को मुंबई और मेमोगेट ने ब्लैकमेल किया। इनके वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को बरतरफ किया गया। नवाज दौर किसी की इमाम पर दिए गए धरनों, इंडिया में जिहादियों को भिजवाने और दुश्मनों के साथ रवाबित रखने के इल्ज़ामात की नज़र हो गया। इनके खिलाफ काम करने वाली तहकीकाती टीम आला अफसरान को जवाब देती। कौमी सलामती के इस नमूने को 2018 में इमरान खान को इक़्तिदार पर बिठाने और आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ को क़ैद-ओ-बंद का निशाना बनाने के साथ दोबारा जिंदा किया गया। लेकिन अमरीकी हिमायत और इमदाद से हाथ धोने के साथ साथ इमरान खान के तर्ज़ हुक्मरानी कारकर्दगी दिखाने में नाकामी ने इक़्तिसादी बहाली और हाइब्रिड निज़ाम का जवाज़ ख़त्म कर दिया है। इसकी वजह से मनसूबा साजों का दामन दागदार हो गया।
दरअसल पुराने दुश्मन भारत के साथ रिवायती फौजी तवाज़ुन तेजी से बिगड़ चुका। हाइब्रिड सिस्टम की कानूनी हैसियत और फिजिबिलिटी दोनों के चैलेंज का सामना करते हुए नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट बुनियादी अमूर पर वापस आने और अपनी कौमी सलामती पॉलिसी पर नजरसानी करने पर मजबूर हो गई है। अमरीकी इमदाद और हिमायत खोने के बाद एक नई कौमी सलामती की पॉलिसी वज़ा करना होगी, जिसमें सियासी निज़ाम की नुमाइंदा और मोतबर कानूनी हैसियत को बहाल करना और कश्मीर पर भारत के साथ दायमी तनाज़े से कदम पीछे हटाना नागुज़ीर है। $1 ट्रिलियन का सवाल यह है कि सब कैसे होगा। बकौल सेठी, इंतहाई अमीर और मरात याफ्ता तबकों से गरीबों को दौलत की बड़े पैमाने पर मुंतकली और नुमाइंदा सिविलियन निज़ाम हुकूमत की तरफ वापसी जरूरी है। सिर्फ यही चीज़ बढ़ती हुई मुआशी और सियासी बदइत्मीनानी और मजहबी अस्करियत पसंदी को रोकेगी, जो रियासत को जेरो ज़बर करने के लिए परतोल रही है। भारत के साथ अमन के लिए तवील मुद्दत पॉलिसी और अस्करियत पसंदी से हतमी वापसी ही मतलूबा नताइज देगी, लेकिन पुरानी कौमी सलामती पॉलिसी को रातों रात तब्दील करना 7 दिहाइयों से इससे मुस्तफीद होने वाले इदारों, गिरोहों और तबकों के स्टेक होल्डर्स की तरफ से ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल का बाइस बन सकता है। यही वजह है कि नई कौमी सलामती की पॉलिसी इंतहाई राजदारी में रखी गई है। इस पर सरकारी बयानिया लफ्ज़ी और वसी तर मफ़हूम का उलझाव रखता है। इसने पॉलिसी के मफाद और दरपेश चैलेंज को मुबहम कर दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।